नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में भविष्य देखने के लिए कुछ विधियां बताई गई है, जिनमें सामुद्रिक शास्त्र भविष्य देखने का एक प्राचीन विज्ञान है। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ये शास्त्र मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सुनाया था और समुद्र देवता ने उसे सुनकर इस शास्त्र का प्रसार किया था। इसीलिए इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। हाथों की रेखाओं, लकीरों, पर्वतों और नाखूनों की बनावट और विभिन्न चिन्हों के गहन अध्ययन और अभ्यास से इस विद्या का विकास हुआ है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिल और निशानों का बहुत महत्व है। इसी तरह हाथों में विभिन्न रेखाएं जैसे भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मंगल रेखा इत्यादि रेखाओं के अलावा विभिन्न चिन्ह जैसे शंख, चक्र, मंदिर, स्वास्तिक, त्रिशूल, ध्वज, पर्वत इत्यादि और हाथ का आकार, हाथ का रंग इत्यादि के अध्ययन से मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के साथ ही मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। यहाँ तक कि उंगलियों और हथेलियों की लंबाई, उनका आकार तथा नाखूनों पर पाए जाने वाले चिन्हों से भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और उसके भविष्य का पता चलता है। आज की वीडियो में हम हथेली पर पाए जाने वाले कुछ विशेष चिन्ह, जो कि छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर हथेली पर किसी विशेष स्थान पर बन जाते हैं, उनका महत्व देखेंगे और साथ ही हमारे नाखूनों पर जो अर्धचंद्राकार आकृति होती है उसका अर्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हथेली पर बने चिन्हों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन लोगों की हथेली पर शंख का चिन्ह होता है वे निश्चित रूप से धनवान बनते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धन की कभी कमी महसूस नहीं होती। इनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी होता है। इसी तरह हथेली पर मछली जैसा चिन्ह भी सौभाग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। कुछ लोगों में हथेली पर ऐसा बचपन से ही होता है और कुछ लोगों में आधी उम्र बीत जाने के बाद ऐसा निशान बनता है और उनका भाग्य खुल जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों की हथेली पर मंदिर जैसा चिन्ह बनता है वे हमेशा समाज में मान सम्मान एवं कीर्ति पाते हैं। ऐसे लोग बैठते एक जगह पर है लेकिन जानकारी आसपास बैठे सभी लोगों की रखते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल में होता है तो सलाह मांगने के लिए इन्हीं के पास आता है, क्योंकि ये लोग बुद्धिमान होने के साथ ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। तीसरी बात, चरित्रवान और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों की हथेली पर ध्वज का चिन्ह होता है। स्वास्तिक का चिन्ह भी शुभता, दयालुता और सात्विकता का प्रतीक है। चौथी बात, भाला, त्रिशूल जैसे चिन्ह बहादुर और वीर मनुष्य के हाथ में पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं हथेली पर पाए जाने वाले पर्वतों के बारे में। पहली बात, हमारी कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति मजबूत और शुभ होती है उस ग्रह के पर्वत की ऊंचाई भी अधिक होती है। उस पर्वत पर कुछ शुभ चिन्ह बने होते हैं और उस उंगली की लंबाई भी बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली बड़ी होती है तो उसके रवि पर्वत की ऊंचाई भी अधिक होगी और उस पर शुभ चिन्ह होगा। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध और गुणवान होता है। दूसरी बात, जिन लोगों की हथेली पर शनि पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है वे मेहनती, अनुशासन प्रिय और यथार्थवादी होते हैं। अगर गुरु पर्वत की ऊंचाई अधिक हो तो उस व्यक्ति को राजनीति, नौकरी या व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर शुक्र पर्वत की ऊंचाई अधिक हो तो वो व्यक्ति संगीत एवं कला के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करता है। बुध के प्रभाव वाले व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं और मंगल के प्रभाव वाले प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे नाखूनों पर स्थित अर्धचंद्राकार का क्या अर्थ होता है। ये आकृति हर एक उंगली पर पाई नहीं जाती, इसलिए इसका अलग अलग महत्व होता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर जो सफेद रंग की अर्धचंद्राकार आकृति होती है वो बहुत ही शुभ होती है। अनामिका उंगली के नाखून पर यदि अर्धचंद्र बना हुआ है तो उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है और कोई बड़ा पुरस्कार मिलने की भी संभावना होती है। दूसरी बात, जिन लोगों की मध्यमा उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र बनता है तो वो व्यक्ति व्यापार व्यवसाय में प्रगति करता है और खासकर मशीनों से संबंधित व्यवसाय में तरक्की करता है। ये उंगली शनि की मानी जाती है। जिन लोगों की तर्जनी के नाखून पर अर्धचंद्र बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है, व्यापार व्यवसाय और नौकरी में तरक्की मिलती है। इसी तरह अगर अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र का निशान बनता है तो व्यक्ति बुद्धिमान और लीडर बनने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग आगे चलकर अच्छे वक्ता बनते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सबसे छोटी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्राकार आकृति बनती है तो वो भी शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर परेशानियों से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। इनका भाग्य बहुत ही बलवान होता है और इन्हें जीवन में दुख कम ही मिलता है। जिस व्यक्ति के सभी उंगलियों के नाखूनों पर अर्धचंद्राकार होता है और यदि उसकी उंगलियां लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके अपने बल पर आगे बढ़ते हैं और अपनी क्षमता को सिद्ध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं और कुछ न कुछ अलग और सबसे बढ़कर करना चाहते हैं। और जिन लोगों की किसी भी नाखून पर अर्धचंद्र का आकार नहीं बनता है तो ऐसे व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किंतु इसके साथ ही ये बहुत ही समझदार, विचारशील, बुद्धि कौशल होते हैं और इन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, आपके भी नाखूनों पर अर्धचंद्र बनता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।